हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के इस वीडियो लेक्चर में अक्सर वार्तालाप में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य। आइए शुरुआत करते हैं सेंटेंसेस की। इस गिलास को मत तोड़ो, डोंट ब्रेक दिस ग्लास। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, डोंट एवर कॉल मी अगेन। क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोड़ दे तो? What if she breaks your heart? जिंदगी हमें शायद दूसरा मौका ना दे। Maybe life doesn't give us another chance. शायद के लिए आप maybe का यूज कर सकते हैं। उसने पुलिस को सूचित कर दिया यानी इन्फॉर्म कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। He reported to the police. या फिर इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं He informed the police. यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, रिपोर्ट के बाद आपने टू का यूज किया लेकिन इन्फॉर्म के बाद नहीं किया। होता यह कि रिपोर्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आप प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, जबकि इन्फॉर्म के बाद आप प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। यह गैर कानूनी काम है, यानी कानून की नजर में गलत है। दिस इज एन इलीगल एक्ट। बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स। मैं इस मामले में चश्मदीद गवाह हूं। चश्मदीद गवाह को आप कहते हैं आई विटनेस। आई एम एन आई विटनेस इन दिस केस। अपराधी को बरी कर दिया गया यानी छोड़ दिया गया। द क्रिमिनल वॉज अक्विटेड। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द क्रिमिनल वॉज अक्विटेड। अपराध जब एक बड़े लेवल का होता है, एक क्राइम के लेवल का होता है, तो आप कहते हैं क्रिमिनल। लेकिन अगर किसी छोटी बात के लिए किसी पे कोई अपराध लगा है, ऐसे केस में आप उस व्यक्ति को अक्यूज्ड कहते हैं। द अक्यूज्ड वॉज अक्विटेड। आप मेरे गवाह हैं। गवाह को आप कहते हैं विटनेस। यू आर माई विटनेस। यह कानून के विरुद्ध है। इट्स अगेंस्ट द लॉ। आप स्वयं न्याय करें। यू योरसेल्फ डिलीवर द जस्टिस। आपको नौकरी से हटाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। अपने दांत साफ करो। क्लीन योर टीथ। क्या आपके होश ठिकाने हैं? आर यू इन योर सेंसेस? मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू इवन सी योर फेस। यहां पर इवन का यूज आपने किया तक के सेंस के लिए। अगर आप कहते मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, तो आप सिंपली इस बात को कहते हैं आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। लेकिन जब आप कहते हैं मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता, सूरत तक नहीं, यहां पर तक के लिए आप इवन कंजंक्शन का यूज करते हैं, जिसे कंजंक्शन के वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया था। उस वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए दे रहा हूं। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय टॉकिंग। बहुत देर हो गई है। इट्स वेरी लेट। भविष्य में सावधान रहो। बी केयरफुल इन फ्यूचर। तुरंत तैयार हो जाओ। बी रेडी एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। यहां पर आप बी की जगह गेट का भी यूज कर सकते हैं। गेट रेडी एट वंस। अपने से बड़ों का कहना मानो। कहना मानने के लिए आप कहते हैं ओबे। ओबे योर एल्डर्स। उसे पहले बोलने दो। लेट हिम स्पीक फर्स्ट। आगे से ध्यान रखना। कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ। अपने देश के प्रति वफादार बनो, यानी अपने देश के लिए वफादार बनो, लॉयल बनो। बी लॉयल टू योर कंट्री। बच्चों को तंग मत करो। डोंट टीज द चिल्ड्रन। कितना बदल गया तू। हाउ चेंज्ड यू आर। पागल हो गया है क्या तू? ऐसा अक्सर आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, पागल हो गया है क्या तू? आर यू मैड और व्हाट?
हालांकि इस सेंटेंस को आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, आर यू मैड, लेकिन इस सेंटेंस में और व्हाट का आप यूज करते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे इसे यूज किया जाता है। आर यू मैड और व्हाट। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। फर्श साफ करो, फर्श यानी फ्लोर, क्लीन द फ्लोर। अपनी कमीज उतार दो, टेक ऑफ योर शर्ट। अपनी कमीज पहन लो, पुट ऑन योर शर्ट। उतारने को टेक ऑफ, पहनने को पुट ऑन। लड़कियों को कभी मत छेड़ो, नेवर टीज द गर्ल्स। सब खिड़कियां बंद कर दो। बंद करने को आप कहते हैं शट, शट ऑल द विंडोज। या फिर यहां पर आप क्लोज का भी यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं क्लोज ऑल द विंडोज। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस आपके सामने है, वो मेरा बहुत करीबी है। करीबी को भी आप कहते हैं CLOSE और आप इस सेंटेंस को बनाते हैं ही इज वेरी क्लोज टू मी। लेकिन एक फर्क है, करीबी के लिए जो आप क्लोज कहते हैं ये क्लोज स है, ये क्लोज। और जो वहां पर बंद करने की बात होती है वो होता है क्लोज ज। लास्ट में वहां पर ज होता है, यहां पर स होता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो हो सकता है आपने कभी ये नोटिस ना किया हो, लेकिन जब आप इंग्लिश स्पीकर से बात करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि प्रोनाउंसिएशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। आप पर जुर्माना किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। आप पर जुर्माना किया जाता है किसी के द्वारा, किसके द्वारा नहीं बताया गया। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं यू आर फाइंड। आप पर आरोप लगाया जाता है, यू आर अलेज्ड। अलेज एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आरोप लगाना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, इसलिए अलेज की थर्ड फॉर्म का आपने यहां पर यूज किया। अगर आपको ध्यान हो तो इसी वर्ब से बना है एलिगेशन। जैसे आप किसी पे आरोप लगाते हैं, कहते हैं ना कि एलिगेशन लगाया उसने हम पे। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, वो एक नाउन है, ये एक वर्ब है। नल बंद कर दो। बंद करने को आप कहते हैं टर्न ऑफ। टर्न द टैप ऑफ। यहां पर होता क्या है, टर्न ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब जो बनी है वो एक वर्ब से, टर्न एक वर्ब है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का यूज आप सेंटेंस के एंड में कर सकते हैं, इस बात को कई वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है। इसीलिए आप कहते हैं टर्न द टैप ऑफ। नल खोल दो, टर्न द टैप ऑन। लैंप बुझा दो। बुझाने को आप कहते हैं पुट आउट। पुट आउट द लैंप। लैंप जला दो। जलाने को आप कहते हैं लाइट। लाइट द लैंप। आपके पास मेरे लिए समय नहीं है, यू डोंट हैव टाइम फॉर मी। मेरे पास आपके लिए बहुत समय है, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। तुम्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेंड योर वेज। आपका हमारी बातों से क्या लेना देना, हाउ आर यू कंसर्न्ड विद आवर अफेयर्स। मुझे रात भर जागना पड़ा था, आई हैड टू वेक अप द होल नाइट। ये सब आपके कारण हुआ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सारी गलती आपकी है, इट्स ऑल योर फॉल्ट। बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक। इसमें ऐसा अलग क्या है, व्हाट्स सो स्पेशल इन इट। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग एज सच बिटवीन अस। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, आई नीड सम टाइम टू थिंक। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जिसका कोई महत्व हो। तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत समय है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में कुछ सेंटेंस आपके सामने आए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ
और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में घंटी के निशान पे भी क्लिक करिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल पाए और एक भी वीडियो लेक्चर आप मिस न करें। हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।